दोस्तों ये तो गजब की स्थिति है। पीएम आवास के घेराव के लिए डंडे लेकर जन सैलाब, सामने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स। राहुल के घेराव जैसी स्थिति। शाह की वार्निंग पर आखिर क्या कहा प्रदर्शनकारियों ने पलटवार करते हुए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों बार बार एक कहावत कही जाती है। दोस्तों आजकल देश का गोदी, उसका दरबारी, उसका चाटुकार क्या कहता है कि ये जनजी है, ये तो गटर जैसी जनजी है। मगर दोस्तों हमारे देश के महापुरुषों में से एक मैं अक्सर कोट करता हूं, राम मनोहर लोहिया, समाजवाद के पुरोधा। उन्होंने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो गई तो ये संसद आवारा हो जाएगी। दोस्तों आज की सरकार आवारगी की पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। आवारगी अराजकता की, आवारगी देश विरोध में उठाए गए कदमों की और पॉलिसीज की, आवारगी जिसमें जनता, जिसमें युवाओं, जिसमें महिलाओं, जिसमें किसानों के भविष्य को ही नहीं, उनकी मौजूदा स्थिति को भी अंधकार में ढकेल दिया गया। अब दोस्तों यह सब जब होना था तो एक बार फिर से राहुल गांधी की तरह एक बार फिर से प्रधानमंत्री के आवास का घेराव। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा अभी कि अपने बच्चों को खोने वाले माता पिता के आंसू, उनका बिलखना, इससे बड़ा कुछ दुख नहीं होता। यह काम गम उनके साथ हमेशा जिंदा रहेगा। और साथ ही रह जाते हैं इस टूटी और भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में कई सवाल। पर पेपर लीक, रद्द परीक्षाएं, सालों की तैयारी एक पल में बर्बाद। हमारे छात्रों को उस सिस्टम में ईमानदारी से मेहनत करने के लिए कहा जाता है जो खुद बेईमान है। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री की हिम्मत कि वो छात्रों को माफ करने की बात करते हैं। क्या वो एक भी शोकाकुल परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चे को खोया, या उन लोगों से जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी, वक्त और सपने सब पेपर लीक से छीन लिए? जवाब नहीं है। भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं है, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का, जैसे कोई ड्रामा का, थिएटर का कोई प्ले, स्किट प्ले चल रहा हो। रात में आते हैं आधी रात को मोदी जी, ऐसे बटन करके मोबाइल सेल्फी पर एक वीडियो बनाते हैं, कहते हैं आज मैं बहुत बात करना चाहता हूं अपने जेनजी से। बच्चे बहक गए, बोल दिया मेरी माँ को गंदी गंदी गाली। काश प्रधानमंत्री जी ये बोलने से पहले आप उस वक्त भी सोचे होते। गलत है आपको या किसी भी इस देश के अगर एक मजदूर रिक्शा चालक भाई की मां को गाली दी जाए, आपकी मां की गाली दी जाए, वो दोनों एक समान है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक देश का मजदूर भाई हो। लेकिन आपने कितनी क्या कुछ नहीं कहा है। ये कांग्रेस की विधवा, ये हाइब्रिड बछड़ा, ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या क्या नहीं कहा है। ये मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, वो ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले। कुछ तो शर्म कर लिए होते प्रधानमंत्री जी। हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ चीजों में आपको आइडियल भी मानते हैं। आपको देखकर, आपकी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि व्यवस्थित रहना किसे कहते हैं, टिप टॉप से रहना किसे कहते हैं। मेहनती तो आप हैं, सिर्फ किस्मत और बल के दम पर आपने हासिल नहीं की चीजें, मेहनत भी आपके पीछे है। मगर दोस्तों कर क्या रहे हैं आप? मगर दोस्तों एक बार इसी बीच में एक बार फिर से पीएम मोदी के आवास के बाहर मार्च और प्रदर्शन की तैयारी है। मगर इस बात थोड़ा अलग है। 100 लड़के डंडे लेकर पीएम आवास पहुंचेंगे, इसलिए अभी से पीएम आवास के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई। कहा जा रहा है कि पीएम आवास के सामने मार्च के दौरान प्रधानमंत्री को उन 2 लाख से भी अधिक देशवासियों के हस्ताक्षर यानी कि पिटीशन की प्रिंट आउट की कॉपी व्यक्तिगत तौर पर सौंपी जाएगी, जिन्होंने इस नीति के विरोध में ऑनलाइन याचिका पर दस्तखत किए हैं। इस मार्च के लिए भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं, बल्कि वो केवल ऐसे 100 निडर लोगों को अपने साथ ले जा रहे हैं जो लाठियों से नहीं डरते। इस विरोध प्रदर्शन को देशव्यापी जन आंदोलन बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल अपने आधिकारिक सोशल मीडिया से लिखते हैं कि आइए मिलकर आवाज उठाएं। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने पिटीशन पर साइन किया। 4 अगस्त दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री के सदर पर। कुछ दिन पहले मैंने कहा था प्रधानमंत्री के नाम पिटीशन साइन करो। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने पिटीशन साइन किए ऑनलाइन। उनके प्रिंट आउट ले लिए मैंने। मंगलवार को 4 तारीख को सुबह 12 बजे वो सारी पिटीशन लेके
मैं प्रधानमंत्री जी को देने के लिए व्यक्तिगत खुद जाऊंगा उनके घर की तरफ। सबको आने की जरूरत नहीं है, अपने साथ 100 ऐसे लोग लेके जाऊंगा जिनको डंडे से डर नहीं लगता। मैं अपने साथ 100 ऐसे लोग लेके जाऊंगा जिनको जेल जाने से डर नहीं लगता। जो जो लोग जाना चाहते हैं मेरे को लिख देना, मेरे को टैग करके मेरे को लिख देना। 100 लोगों को साथ लेके जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ कूच करेंगे और फिर देखते हैं उसके बाद क्या होगा। इसीलिए दोस्तों भाजपा टीम और उसके चट्टे बट्टे खुलकर अपनी गंद उड़ेलने लगे हैं। कंगना की तो कोई बिसात भी नहीं इंसानों और समझदारों के बीच। आपने उसकी बेहुदा बातें तो सुनी और देखी होंगी, मगर उसके अलावा दूसरे चमगादड़ टाइप के लोकतंत्र पर कुंडली मार करके देश को विभाजनकारी राजनीति के दलदल में ढकेलने की भाजपा की राजनीति को चमकाने वाले अपने बिल से लोग निकल पड़े। देखिए, एक ऐसा ही चमगादड़ जो देश के जेनजी को गाली दे रहा है, देशद्रोही बता रहा है, इसका नाम है एक्टर मुकेश खन्ना। वैसे दोस्तों, इसको शक्तिमान किसने बनाया? बच्चों ने इसको शो देखकर शक्तिमान बना दिया। इस वक्त मैं इंडिया से बाहर हूं, लेकिन रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से मैं इंडिया पर मेरी नजर है। 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने चिंता जाहिर की थी कि अगर ये हमारी यूथ है, अगर ये हमारी जेन जी है, तो आने वाले 25 साल के बाद हमारा देश इनके कंधों पर टिकेगा, तो आप समझ सकते हो कि हमारे देश का हाल क्या होगा। लेकिन मैंने महसूस किया है और मैं जितना भी देख रहा हूं, जितने भी इन लोगों के बारे में बोला गया है, ये सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि ये हमारे देश के छात्र नहीं है, वो छात्र नहीं है जो नीट की समस्या को, पेपर लीक की समस्या को लेकर आगे आए थे। उनको बुलाया गया था और बुलाने वाले ही कल्प्रिट हैं। चंद लोग हैं जो इन लोगों को आगे कर अब बंदूकें चलाते हैं, गालियां बुलवाते हैं इनको, सरकार को गिराने के बड़े बड़े इरादे और माँ बहन की गालियां बुलवाते हैं इनको, और बाद में रात को जाके पार्टियां कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं तो देख चुका हूं, आपने भी देखा होगा। तो वो लोग आगे नहीं आते, सफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और ये मैं अभी यही कहने के लिए आया हूं कि मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो आगे आके बोले ये सही मायने में कॉकरोचेस है। और हम देखते जब घर में हमारे कॉकरोच आता है तो अब उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। मैं भी चाहता हूं कि इन सारे जितने भी गंदे कॉकरोचेस आगे आकर जो कुछ भी उन्होंने कैमरे के आगे बोला है, उन सबको हटाया जाए, निकाला जाए और दूर किया जाए। ये आंदोलन रियल मायने में नीट का आंदोलन, छात्रों का आंदोलन नहीं था। ये सैबोटाज किया हुआ, बाहरी पैसों से सैबोटाज किया हुआ आंदोलन था। और ये वो नहीं है जो हमारे देश के छात्र हैं, क्योंकि छात्र कभी इस भाषा में, इतनी गंदी भाषा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ये कहने के लिए फिर से आया हूं कि जो मैं समझ रहा था वो नहीं है, ये वो स्टूडेंट्स नहीं है, ये सब बिके हुए हैं, जयचंद और मीर जाफर हैं, जिन्होंने चंद पैसों के लिए हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। और इन बच्चों को भी मैं कहूंगा कि आपको पता नहीं है कि आप जो कुछ भी बोलकर गए हो, आपकी आने वाली जिंदगी इस पर इफेक्ट करेगी। आपका ये एक छोटा सा स्टेटमेंट ये छप कर रह चुका है आपके हर कदम पर। आप नजर आएंगे तो आपको ये बातें नजर आएंगे। इससे बचो और इनसे बाहर निकलो, ये आपको यूज कर रहे हैं। अदरवाइज आपको आने वाले हर कदम पर पुलिस से भी मदद नहीं मिलेगी, सरकार से भी मदद नहीं मिलेगी, नौकरियां तक नहीं मिलेगी, आपको वीजाज तक नहीं मिलेगा। सो बी केयरफुल एंड गेट आउट ऑफ दिस नॉनसेंस बिफोर योर करियर गेट्स स्पॉइल्ड एंड शैटर्ड। अब दोस्तों, जिस पर फिल्म स्टार आशुतोष राणा ने सबक सिखाते हुए कहा, शेर दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, किसी भी जीव की पहचान उसके कंठ से होती है। और इसी बीच में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने गिरती शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, सोशल मीडिया के माहौल पर खुलकर बात रखी। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबराय, राम माधवन, जो कि मोदी शाह के तिलचट्टे टाइप से आगे बढ़ करके कदमों में बिछ रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें देश और प्रधानमंत्री मोदी से इतना ही प्यार है, भारत में आके रहो ना भैया। राज ठाकरे ने कहा कि विवेक ओबराय, राम माधवन दोनों दुबई में रहते हैं और यहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूरी मुहिम में हिस्सा बनते हैं।
और वहां अल्पसंख्यक मुस्लिमों के देश में जाकर के ही उनके तलवे चाटते हैं। अगर देश या प्रधानमंत्री से वाकई इतना प्रेम है तो विदेश में रहने की जरूरत क्या है? सिर्फ स्पॉन्सर्ड फिल्मों की शूटिंग करने भारत आना, फिर वापस लौट जाना। दरअसल राज ठाकरे इन दोनों अभिनेताओं का नाम यूं ही उन्होंने नहीं लिया। इसके पीछे वजह है कि विवेक ओबराय ने फिल्म पीएम मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभाया। आर माधवन ने फिल्म धुरंधर में अजीत डोभाल का किरदार करके, इन सब ने देश के इतिहास, देश की राजनीति और देश के समाज शास्त्र को इतना गंद कर दिया है कि फिल्मों के जरिए गंदगी उड़ेल करके नई नवेली जो जनरेशन है उनके दिमाग को दूषित कर रहे हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों, ये आज से नहीं, ये जब से संघ बना है तब से किया जा रहा है। कामयाब नहीं हो पा रहे थे अब तक, अब कामयाब हो रहे हैं। उधर अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक इंस्टाग्राम, जो उन्होंने रील बनाई थी ना, फ्रेंड्स, साथियों, उस पर टिप्पणी करते हुए लिखा, सिर्फ रील पर ही माफ करोगे या केस भी वापस लोगे? दीपके का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली पुलिस ने 23 जुलाई को जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में एक 25 वर्षीय युवती के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसके बाद युवती का एक वीडियो भी, संदेश भी सामने आया जिसमें उससे माफी मांगने के लिए उसे मजबूर भी किया गया। यही तो अंदर की खबर है कि साहब माफी मांग लो। उसके परिवार वालों को डराया गया, उसके लोगों को डराया गया, लड़की को मनाओ कि माफी मांगे, वरना सबके आज नहीं तो 1 महीने बाद सबके खिलाफ केसेस होंगे और बहुत बुरा नतीजा होगा। खैर, इससे पहले दोस्तों, सोशल मीडिया एक्स पर अभिजीत दीपके ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने की बात कहते हुए पूछा कि क्या देश में 2 कानून हैं? बीजेपी आईटी सेल पर सवाल भी पूछा कि दीपके ने पूछा, अगर गालियां देने पर मामला दर्ज किया जाता है तो बीजेपी के आईटी सेल्स के उन लोगों के खिलाफ केस कब दर्ज होगा जो सालों से इंटरनेट पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? बीजेपी सांसद रमेश भिदोड़ी द्वारा संसद में मुस्लिम सांसद के खिलाफ गाली गलौज, धर्म सूचक शब्दों का प्रयोग करने, योगी आदित्यनाथ जो खुद एक योगी है, वो एक न्यूज एजेंसी एनआई के माइक के सामने किस किस्म की गाली दे रहा था, ये लिख रहे हैं। वो वीडियो उन्होंने शेयर भी किया था। जाहिर तौर पर दोस्तों, मौजूदा वक्त में मौजूदा सत्ता शासन जो कुछ कर रहा है, जो कुछ कर रही है, एक पराकाष्ठा है। हर चीज अपनी उस पराकाष्ठा पर जाने के बाद उसका डाउनफॉल होना जरूरी होता है। जरूरी है इस देश में सत्ता का बदलाव हो। यह विपक्ष तो कह ही रहा है, देश की 65% जनता कह रही है, मना यह देश सपेरों के युग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये लोग यही चाहते भी हैं। अपनी राय लिखें।